ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज मैं आपको मणिपुर के 4 ऐसे फैक्ट बताऊंगी जिन्हें देखने के बाद नकली राष्ट्रवादी सरकार और उसके नकली राष्ट्रवाद को आप समझ पाएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को सेव कर लें, आराम से देखें, क्योंकि बतौर नागरिक अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाकर कैसे नफरत गुरु बनाया जा रहा है। फेक न्यूज का मुस्लिम अवतार। गोदी मीडिया ये अच्छे से जानता है कि मणिपुर की घटना पर एक हो चुके भारत को हिंदू और मुसलमान करके ही बांटा जा सकता है। गिद्ध गोदी मीडिया मणिपुर पर झूठा मुसलमान एंगल खोज करके ले आया और बताया कि मणिपुर के वायरल वीडियो में अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि देखो मुसलमान कितने खराब लोग हैं। बीजेपी नेताओं की शक्ल में सोशल मीडिया पर मौजूद ट्रोलरों को जैसे संजीवनी मिल गई हो। सब मोदी की नाकामी को छिपाने के लिए एक धर्म के पीछे पड़ गए। जिस फेक न्यूज की वजह से मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, उसी फेक न्यूज का एक नया मुस्लिम अवतार गोदी मीडिया लेकर के आ चुका था। लेकिन मणिपुर की पुलिस ने साफ कर दिया, जो अब्दुल गिरफ्तार किया गया है वो किसी और थाने में किसी और केस में गिरफ्तार किया गया है। फिर क्या था, एएनआई को ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा। लेकिन किसी मुसलमान को मणिपुर का जिम्मेदार बताकर अपने पिताजी को बचा लेने वाले अब भी ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। मणिपुर में हुई हिंसा को ना रोक पाने का जिम्मेदार अब्दुल नहीं है, गोदी मीडिया के अब्बा हैं। लेकिन अपने अब्बा से सवाल पूछने के बजाय ये किसी अब्दुल की तलाश में है जिसे बलि का बकरा बनाया जा सके। कारगिल में देश को बचाने वाला सैनिक अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। दोस्तों, मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक औरत उस सैनिक की पत्नी थी जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। वो भारत की रक्षा के लिए सीमा पर अपना 56 इंच का सीना ताने खड़ा रहा। वो देश की रक्षा करता रहा, लेकिन देश उसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, देश उसकी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, देश उसके परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। कितनी शर्मनाक बात है कि सैनिक ये समझकर सीमा पर खड़ा रहा कि दुश्मन देश के बाहर से वार करता है। दोस्तों, आप आंखें खोलिए और देखिए, जो राष्ट्रवाद के नाम पर आए थे, जो बेटी बचाओ के नाम पर आए थे, जो ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे, वो सिर्फ सरकार बचा रहे हैं, अपनी भी बचा रहे हैं और मणिपुर वालों की भी बचा रहे हैं। सैनिकों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, सेना के नाम पर जो राजनीति करते हैं, उनकी खुद की डबल इंजन की सरकार में सैनिक के परिवार के साथ क्या हुआ, आप सोचेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। अगर ये सच्चे राष्ट्रवादी होते तो 4 मई से लेकर 18 मई के बीच सैनिक के परिवार के साथ ऐसा घोर पाप करने वालों को ऐसा दंड देते ना कि कोई सैनिक के परिवार की तरफ देखने की हिम्मत 7 जन्मों तक नहीं कर पाता। लेकिन क्या किया इन नकली राष्ट्रवादियों ने, क्या किया, सब आपके सामने। अब जाकर इतनी बड़ी भीड़ में से 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें भी गोदी मीडिया ने मुसलमान एंगल ढूंढ लिया है। राज्यपाल के बयान से मोदी सरकार की बोलती बंद। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान ने मणिपुर की सच्चाई बयां कर दी है, पोल खोलकर रख दी है। राज्यपाल से ज्यादा मणिपुर का सच और कौन बता पाएगा, सोचिए। और जो राज्यपाल ने बताया है ना, उसे सुनकर सरकार को दस्त लग गए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि हालात बहुत भयावह हैं। पिछले 2.5 महीनों से मणिपुर में हर जगह फायरिंग हो रही है, रोज घर जलाए जा रहे हैं। मेरे पास अपने लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं है और बार बार ऊपर तक अपील कर चुकी हूँ। ऐसी हिंसा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी जैसी मणिपुर में देख रही हूँ। 5000 घर जल गए हैं, 60,000 लोग कैंप में हैं। दोस्तों, अपर कास्ट मैतेई वोटों के लिए मणिपुर को बर्बाद होने दिया जा रहा है। भविष्य में वोटों की एक तरफा खेती के लिए कुकी को खरपतवार मानकर साफ किया जा रहा है, वरना सरकार के आगे किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जो दंगा कर सके। डबल इंजन की सरकारों की नाक के नीचे ये खेल चल रहा है और सरकार चुप बैठी है। राज्यपाल का ये बयान नहीं है, बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा है, बीजेपी सरकार के निकम्मेपन का पोथा है, जिसे गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान करके दबा देना चाहती है। दोस्तों, टेलीग्राफ के सच से 56 इंच की छाती छलनी हो गई। इस अखबार को देखिए, इस अखबार का नाम द टेलीग्राफ है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर भी मणिपुर पर 79 दिनों के बाद बोले, और सिर्फ इतना बोले कि उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा है। ऐसा लग रहा था जैसे देश ने प्रधानमंत्री नहीं दार्शनिक चुना है। इसीलिए द टेलीग्राफ ने 79 मगरमच्छ बनाए और लिखा, दर्द और शर्म को 56 इंच की खाल भेदने में 79 दिन लग गए। 79 मगरमच्छ बनाए और आखिरी मगरमच्छ के आंख से आंसू निकाला। कहीं मोदी का नाम नहीं लिखा, लेकिन दुनिया ये समझ गई कि किसके लिए लिखा गया है। इस अखबार का पहला पन्ना जिसने भी देखा उसने इस अखबार की सच्चाई को सलाम किया, बस सच बोलने की इस हिम्मत को सलाम किया। एक तरफ गोदी मीडिया है जो अपने पिताजी के लिए मुसलमान एंगल खोज करके ला रही है, और दूसरी तरफ इकलौता ऐसा अखबार भी है जो सच लिखने का दम रखता है।
दोस्तों, मणिपुर के इस सच्चे एनालिसिस में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।